अच्छा चले, ठीक है। तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग व्हाट, हमारा ये कैनोनिकल फॉर्म हो गया था, मिन टर्म मैक्स टर्म, ये वाला ये हो गया था। हमने कैसे मिन टर्म निकालनी है, मैक्स टर्म, ये भी हो गया था। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिलाल। हाँ जी बिलाल, ये भी हमने कवर कर लिया था। अलजेब्रिकली हमने कैसे मिन टर्म और मैक्स टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, ये मैक्स टर्म का भी हो गया था, और ये कन्वर्जन भी हो गई है। अच्छा जी, कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स, ओके। जी यार, आप क्या कहती हो? ये सी आर तो थोड़ी सी डंडी मार रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं सर, हम्म। हमने यहीं से स्टार्ट करना है। आप हमें ना लास्ट पे पढ़ा रहे थे, आपका बस जो सारी टर्म्स को सम अप करके ना फाइनल आंसर निकालना रह गया था मिक्स मैक्स टर्म का। अच्छा। बाकी वो ठीक कह रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करना था। ओके, तो ये क्या इसमें कोई इशू है? मेरे ख्याल इट इज वेरी मच क्लियर। नहीं कोई सर, है वैसे मैं इशू? आपको बता रही हूँ कि बस टर्म्स कंबाइन करनी रह गई थी। हाँ ये ठीक है ना, तो उसको जब आप कंबाइन करोगे तो, और उसमें से जो रिपीटिंग टर्म माइनस करोगे, रिड्यूस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएंगी, और फिर हम इनको मैक्स टर्म फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल एम से। ठीक है, ये बात हुई। और फिर उसे ये कैनोनिकल फॉर्म में, ये बात हो गई थी हमारी कैनोनिकल फॉर्म में लिखने की। हाँ जी, जी आर सी आर। यस सर। हाँ जी, ये बात हो गई थी हमारी कैनोनिकल फॉर्म में लिखने की, ये वाली। नो सर, यहीं से स्टार्ट करना है। सी आर किधर है भाई? सी आर फिर गायब हो गए हो। हाँ जी, ये कैनोनिक, ठीक है। तो हमने वही किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके हमने मैक्सिमम फाइंड करनी है। मैक्सिमम फाइंड करने के बाद जो फिर जो उन टर्म्स को जो भी कंप्लीट है उनमें देखना है कि कोई रिडंडेंट टर्म्स तो नहीं है। रिडंडेंट होगी तो उनमें से एक रख के बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर उसको रीराइट करेंगे, जो आपने फाइनली जो टर्म निकालनी है, फिर उसको डेजिग्नेटेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैनोनिकल वही, कि अगेन जो है वही तरीका है, सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे समेशन साइन यूज किया है मिन टर्म केस में। यहाँ पे चूंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है, तो पीओएस है, इसलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट में से प्रोडक्ट साइन से रिप्लेस करेंगे। तो और इसे ऐसे लिखेंगे, जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसे प्रिंसिपल में लिख लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0 2 4 5 एंड दैट्स ऑल। उसके बाद है कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म। एक कैनोनिकल फॉर्म से दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में कैसे जा सकते। तो अगेन जो है, देखें इसमें अगेन आपने देखना है, मसलन ये आपको गिवन होगा, या आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल हैं, ठीक है। ये तो उसने जरा डिटेल बताई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सिंपली कन्वर्जन क्या है कि आपने देखना है कि जो आपको फंक्शन बुलियन गिवन है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर देयर। तो बिलाल कितने टाइप के वेरिएबल हैं बिलाल? यार एक तो आप 2 मिनट में अनम्यूट हो जाते हो, म्यूट हो जाते हो, खैर है। बिलाल, रेज योर हैंड। बिलाल, आर यू देयर? अभी क्यों अपने आप को म्यूट क्यों कर लेते हो? ये तो क्या, तो तुमने कहा सर की सब्जी ना ले लें?
हाँ तो कोई गल नहीं, जो टिड्डे वाला आए तो टिड्डे ले ली मेरे लिए। हाँ, तो मैं वो थोड़ा माइक पे रख दिया करो कुछ भाई। नहीं पहले, अच्छा चल ठीक है, ठीक, मैं किसी और को भी साथ ले लेता हूँ। वलीद, वलीद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर तेरे घर है सब्जी वाला नहीं आंदा वलीद। Yes, sir. हाँ भाई वलीद, आज भी Yes, देर। sir. हाँ चले, बस तुम अनम्यूट रहोगे, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो अगर मैं वलीद तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, व्हाट डू यू से? 3, sir. थ्री, ठीक है। तो अगर थ्री वेरिएबल्स हो तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या आते हैं, कितनी टर्म्स आनी चाहिए वलीद? Sir, हेलो वलीद। sir, हमारी टर्म आएंगी। जी, और माइक यार ठीक कर लो, एक तो तुम लोगों के ये बड़े मसले रहते हैं। और जी सर अहमद, नो, मैं आपको करता हूँ, ये वलीद नो तो बट फारग लगता है मुझे। 8 आएंगी। ये एट, ठीक है ना, एट टू रेज पावर एन जो है, तो थ्री वेरिएबल्स हैं तो एट आपके पास जो है कॉम्बिनेशन उसके टर्म्स आएंगी। लेकिन यहाँ पे अहमद गिवन कितनी है? 5 सर। फाइव, इसका मतलब है हमारी तीन मिसिंग है, ऐसा ही है। यस सर। तो जब भी आपको इस तरह कैनोनिकल कन्वर्जन में कहा जाए तो सिंपली इसका सिंपलेस्ट वे ये है कि यू विल रीराइट दिस, ठीक है। आपको इस फंक्शन को लिखना है, कन्वर्ट, ये समेशन साइन को प्रोडक्ट साइन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और जो मिसिंग टर्म्स है वो लिख लें, ठीक है। तो यानी यू विल राइट इट लाइक दिस वन, कि अगेन आप इसको लिखोगे एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपने समेशन साइन को प्रोडक्ट साइन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, और जो टर्म मिसिंग है वो लिख देनी है। तो अहमद कौन कौन सी टर्म मिसिंग है? सर 0 2 3। जरा माइक ठीक करो अपना, 0 2 3। 0 2 3, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल कन्वर्जन। इट मींस अगर आपके पास ये हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये हो तो आप ये उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली आई रिपीट द स्टेप्स, आपका एफ विल बी अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है, ए बी जितने टर्म्स है ए बी सी, ठीक है। आपने समेशन साइन को प्रोडक्ट साइन में कन्वर्ट करना, जो टर्म मिसिंग है उनको आपने लिख लेना है, ठीक है। तो सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड योर मैक्स टर्म्स, ठीक है जी। अगेन इसका ये उसने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक, उसके हवाले से बता दूं कि देखिए, जब आपके पास, हमने कहा जब मिन टर्म निकालते हैं तो हमारे पास ये गिवन जो आई हैं, ठीक है, या गिवन है, दोनों सूरतों में डायरेक्टली हमें दी जा सकती है या हमें इसको जो है किसी इक्वेशन से निकालना पड़ सकता है। दोनों केसेस में अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास ये आएगा, ये क्या है, ये मिन टर्म एफ ऑफ ए बी सी सम ऑफ 1 4 5 6 7। ओके, अच्छा, इसका ये बता देखे, ये क्या बता रहा है कि ये इसका मतलब ये है कि इन टर्म्स के लिए एफ की वैल्यू 1 है।
हाँ जी, चले जी, वो जरा बीच में यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई थी। ओके, तो भाई बात ये कि हम बात कर रहे थे कैनोनिकल की, तो मैंने आपको बताया कि भाई कि किस तरह आप जो है अगर एक टाइप हो तो दूसरी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, जो अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो उसमें देखिए आपके पास हमें जब भी मिन टर्म्स गिवन हो, तो जिन टर्म्स के लिए मिन टर्म्स फंक्शन मिन टर्म्स आपने लिखी होती हैं, या जिन टर्म्स के लिए आपने बुलियन फंक्शन डिफाइन किया होता है, उसका मतलब होता है कि वहां पे एफ की वैल्यू 1 है, और जो मिसिंग है इसका मतलब ये है कि वहां पे एफ की वैल्यू 0 है। तो उसको निकालने का तरीका या कार क्या है, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि पहली बात ये है कि जो मिसिंग है वो एफ का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और जो मिसिंग टर्म जिन टर्म के लिए आपका वो जो है एफ जो है 0 है, ठीक है, वो वाली टर्म यहाँ मिसिंग है, ऐसे ही। अच्छा, तो अब उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करोगे, तो उसको इसने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, इसने उन टर्म्स को लिखा है। ज़ाहिर है अगर इन टर्म के लिए F1 है, तो इन टर्म के लिए जो है जिन वो F0 जिनके लिए है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंटेड टर्म्स है। मैंने जैसे पहले भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने उन टर्म्स को लिखा। अब उन टर्म्स को जो है आप डेजिग्नेटेड फॉर्म में यू विल राइट इट लाइक दैट। अब आप इनका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म। तो दिस इज द वे, जब आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया तो यू गेट दिस वन, ठीक है। और फिर जब आपने इस कॉम्प्लीमेंट को इस पे अप्लाई किया तो यू गेट दिस वन। और चूंकि ये अब मैक्सिमम फॉर्मेट में है, तो इसलिए हम इस एम स्मॉल एम को इस कैपिटल एम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है ये हमारे पास जो है चूंकि प्रोडक्ट टर्म है, तो हम इसका साइन जो है ये फिर प्रोडक्ट साइन यूज करें, और इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस। ओके, तो ये उसने बता दिया, और इससे एक उसने फिर जो है ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कि इसका मतलब है कि कोई भी एम जे कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, इट विल ऑलवेज, जे कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म, ठीक है। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू इट्स कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म। और ये भी बात हम ऊपर टेबल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने मैक्स टर्म जो है एवरी मैक्स टर्म जो है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग मिन टर्म, एंड every minterm can be obtained by taking complements of its max term। तो ये जो है, तो ये भी बात हो गई। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बल्कि इसी असूल पे उसने ये जो है ये एक बुलियन फंक्शन है, ठीक है, इसके लिए उसने मिन टर्म मैक्सिमम फाइंड की हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको जो है इसका विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल यू कैन सी कि ये जो है उसने बास टर्म के लिए एफ की वैल्यू 1 है और बास के लिए 0 है। तो एज आई टोल्ड यू कि जिनके लिए 1 है, ठीक है, वो सारी मिन टर्म्स हैं, और जिनके लिए 0 है वो सारी क्वालिफाई करेंगी मैक्स टर्म के लिए, ठीक। तो ये भी एक सिनेरियो, यानी मैंने आपको पहले भी कहा कि मिन टर्म मैक्स टर्म के लिए भी आपको कहा जा सकता है ऐसे ट्रूथ टेबल से फाइंड करें या अलजेब्रिकली करें, ठीक। तो जैसे आपको कहा जाए फिर आपने वैसे करना, और अगर कुछ नहीं कहा जाता तो आपने अपनी मर्जी से फिर जो दिल चाहे करना, ठीक हो गया। तो इसने इस बुलियन फंक्शन को वही वो ट्रूथ टेबल बनाया, उसमें फिर ये एक्स वाई प्रोडक्ट निकाला, एक्स प्राइम वाई जी प्रोडक्ट निकाला, और अल्टीमेटली ये सारा उसने ये इस तरह फंक्शन निकाला। और फंक्शन निकालने के बाद उसने फिर आइडेंटिफाई किया मिन टर्म्स को और मैक्स टर्म को। मिन टर्म के लिए उसने वो तमाम टर्म यानी जो है, ठीक है, जैसे ये वाली 1 यहाँ से आप डायरेक्टली भी यानी उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक। जैसे कि आपके यानी जहां जहां पे 1 है तो उसने क्या किया 1 1 1, वो ये टर्म जो है आपके लिए जहाँ पे 1 1 है ये मिन टर्म्स होंगी, और यहाँ पे मैक्स जो है 0 0 है वो मैक्स टर्म होगी। और अगेन जो है अगर आप इन दोनों में से एक भी निकाल ले तो दूसरी ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसने मैक्स टर्म के लिए निकाला है, तो देखिए इसने वो टर्म कंसिडर की है जिनके लिए वैल्यू जो है एफ की 0 है, ठीक है। तो उसने यानी ये है ये 0 2 4 5, और फिर जो है चूंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो यू विल राइट एट एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0 2 4 3। इसी तरह आप मिन टर्म भी लिख सकते हो कि यहाँ से भी निकाल सकते हो कि यानी जो मिसिंग है वो, ठीक है, आप उसको भी ऐसे लिखोगे एक्स वाई
जी एफ ऑफ एक्स वाई जी। अब क्या करना है, समेशन ऑफ। अब दो तरीके हैं, डायरेक्ट टू टेबल से निकाल लो, जहां पे 1 1 है वो टर्म लिख लो, ठीक है, उनका डेसिमल इक्विवेलेंट, या आप यहाँ जो मिसिंग टर्म्स हैं वो लिख लो। तो दोनों सूरतों में एक ही बात है, ठीक है। तो आप जो है ये आपकी बन जाएगी 1, और क्या मिसिंग है इसमें, 1 है, ठीक है, 2 और 3, और क्या है जी, ये टोटल टर्म देखो, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल से आपको ये अंदाजा रहेगा कि टोटल टर्म्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 है तो 8 होनी चाहिए, 8 में से 4 तो इधर गई, इसका मतलब है 4 यहाँ होनी चाहिए। तो ये एक आपके पास टूल है जिसकी मदद से या टेक्स्ट है जिसकी मदद से यू नो कि हाउ मेनी टर्म शुड बी देयर, और ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म मिस्ड है और कौन सी नहीं मिस्ड, ठीक है। ओके, हैविंग सेड दिस, तो आपके 1 2 3 4 यहाँ से भी आपके कंफर्म हो रहा है, और यहाँ से भी जो मिसिंग है लेट्स से उसके बाद 6 है और 7 है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो कि यही टर्म जो है यहाँ भी गिवन है मिन टर्म्स के तौर पे, ठीक है। वो ये 1 2 3 4, तो दोनों तरीकों से डायरेक्ट टू टेबल से निकाल सकते हो, या आप इनमें से एक निकाल लो तो दूसरा जो मिसिंग है वो लिख लो मिन टर्म्स के लिए। अदरवाइज अगर मिन टर्म निकाली है तो मैक्सिमम लिख सकते हो। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है जी, इट इज क्लियर। उसके बाद जो है आपका जी, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म का। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने कहा था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको 3 तरह दिया जा सकता है या आता है या लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तो इस तरह के आपके विद इन द टर्म एंडिंग हो और आपस में औरिंग हो, जिसकी मिसाल ये सामने F1 के केस में गिवन है, ठीक है। और आप इसको देखते ही बता सकते हो कि दीज आर मिन टर्म्स, ठीक है। क्यों, विद इन द टर्म एंडिंग हो रही है और आपस में औरिंग हो रही है। इसी तरह आप जो है मैक्स टर्म के लिए, ठीक है, अगेन आप जो है अगेन देख सकते हो कि इसको देखते ही हम बता सकते हैं F2 को कि ये मैक्स टर्म एक्सप्रेशन है। क्यों, कि विद इन द टर्म ऑरिंग हो रही है, अमंग द टर्म एंडिंग हो रही है। और ये जो बाद लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, भाई ये सिंगल लिटरल मैक्स टर्म है, ये 2 लिटरल मैक्स टर्म है, ये 3 लिटरल मैक्स टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसकी एंडिंग हो रही है, ठीक। तो ये मैक्स टर्म एक्सप्रेशन है, ठीक। अच्छा, अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसको आप देखते ही बता सको क्लियरली कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, तो इस उस फॉर्मेट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी वो एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम देख के क्लियरली ना बता सकें कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, ठीक है, तो उसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो एक्सप्रेशन F3 के लिए गिवन है, तो इसमें देखो आपका इस टर्म को देखो तो विद इन टर्म एंडिंग हो रही है, और इस टर्म को देखो तो विद इन टाइम ऑरिंग हो रही है। अब आप इसको मैक्सिमम एक्सप्रेशन कहोगे या मिन टर्म एक्सप्रेशन कहोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल टू टेल अबाउट दिस, ठीक है। ये एक हाइब्रिड एक्सप्रेशन है, यानी 2 in 1 है, दोनों तरह के फ्लेवर इसमें। तो ऐसी टर्म जिसको हम क्लियरली देख के क्लियरली ना बता सकें कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, तो उसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब याद रखो हर नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसने ये F3 को, ये एक नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है और इसने इसको कन्वर्ट किया, कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, C और D की एंडिंग, वैसे भी इस पे 4a अप्लाई होता है, ठीक है। 4a क्या कहता है, x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी, ठीक है। उसको तो अगेन जो है अगर इसको ऑर्डिनरी वे में देखें तो इसकी सी और डी के साथ एंडिंग होगी और फिर सी और ई की एंडिंग होगी, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो आप क्लियरली बता सकते हो कि सर ये मिन टर्म है, तो विद इन द टर्म जो है एंडिंग हो रही है और आपस में उनकी ऑरिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है किसी भी नॉन स्टैंडर्ड जो है एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। ओके, इसके अलावा थोड़ी सी एक दो और प्रॉपर्टी को भी जरा थोड़ा सा री अटर कर लेते हैं, ठीक है। कि एक याद रखो कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा
ठीक है। अगर वो मिन टर्म एक्सप्रेशन है या मैक्स टर्म है, दोनों केसेस में आपके पास टू लेवल डायग्राम आएगी। जैसे ये मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये मिन टर्म्स हैं, ठीक है। और याद रखो कि मिन टर्म्स के लिए एक दूसरा लफ्ज सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप देखो कि आपके मिन टर्म केस में आपके ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपस में समेशन हो रही है, तो इसे इसी तनाजर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक। और इसी तरह जो मैक्स टर्म को प्रोडक्ट ऑफ सम भी कहा जाता है। शॉर्ट के तौर पे हम पीओएस बोलते हैं इसको, और इसको एसओपी बोलते हैं, ठीक है। पीओएस जो है वो क्यों, कैसे, कि अगेन आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट समेशंस हैं, ठीक है, सम्स हैं जिनका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इन्हें प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाता है, ठीक, कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो मैक्स टर्म को, और मिन टर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, एसओपी एंड पीओएस। हैविंग सेड दिस, तो जब भी आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह होगा कि उसमें यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, वो या तो वो मैक्स टर्म होंगे या मिन टर्म्स होंगे एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अगर वो मिन टर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें याद रखो हमेशा पहले एंड गेट आएंगे पहले लेवल पे, और दूसरे लेवल पे और एक और गेट होगा। और याद रखो कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन जब भी होगी आपकी टू लेवल डायग्राम बनेगी, इसको हम लेवल 1 कहते हैं, इसको लेवल 2 कहते हैं। गॉट इट? सेम जो है दिस इज ट्रू फॉर द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म केस में अगर आपको एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है तो हमेशा याद रखो पहले और गेट आएंगे फिर एक एंड गेट आएगा, और ये भी हमेशा टू लेवल डायग्राम होगी, ठीक है। वेयर एज नॉन स्टैंडर्ड जब भी एक्सप्रेशन होगा दैट कैन बी मल्टी लेवल, ठीक है। जैसे कि ये नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है तो इसमें आपको 1 2 3 लेवल, ठीक है, डायग्राम मिली है ना, और उसमें कोई क्लियर नहीं है कि आपके गेट यानी जो गेट कौन से गेट पहले आ रहे हैं कौन से बाद में आ रहे हैं, ठीक है। वो जो है ये उसमें क्लियर नहीं होता नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन जब आप नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर अगेन जो है ये भी हमेशा टू लेवल डायग्राम आपकी बनेगी, ठीक है। जैसा कि इस केस में जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये सारे मिन टर्म बन गए। तो मिन टर्म केस में क्या होता है, हमेशा पहले एंड गेट आते हैं फिर एक और गेट आता है, ठीक है। और ये याद रखो कि ये इसको आप इस तरह भी देख सकते हो कि देखिए चूंकि ये एंड ऑपरेटर की ज्यादा प्रेसिडेंस है तो हम इसलिए पहले एंड गेट बनाते हैं, और की चूंकि लीस्ट प्रेसिडेंस है तो हम उसे बाद में लिखते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसा क्यों है कि उसमें हम जो है, अगर आप गौर करो मैक्सिमम केस में तो प्रिंसिस की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसलिए जो प्रिंसिस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसको उसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं, वो गेट्स पहले आते हैं। और जो प्रिंसिस से बाद लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि उसके बाद क्या हो रहा है एंडिंग, ठीक है, तो उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो बाद में है तो हम उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक असल तरीके जो वजह है कि हम क्यों पहले एंड और मिन टर्म केस में पहले एंड और को बाद में लिखते हैं, और मैक्स टर्म केस में या पीओएस केस में पहले और बाद में एंड लिखते हैं। गॉट इट? तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। उसके बाद अदर लॉजिक ऑपरेशन की तरफ बात करते हैं। देखिए अभी तक आपका जिन लॉजिक ऑपरेशन से वास्ता पड़ा है वो 3 थे। वो क्या थे? एंड था, और था, नॉट था। लेकिन याद रखो जब आपके पास 2 वेरिएबल्स हों तो उनके साथ जो कितने बुलियन फंक्शन जो है, जब बुलियन ऑपरेशन जो है पॉसिबल है तो वो होते हैं 2 2n मतलब 16। और ये ट्रुथ टेबल है जो कि बता रहा है उन 16 बुलियन फंक्शंस को, और कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑन, ठीक है, 2 वेरिएबल्स पे ऑपरेट करें तो हमारे पास ये 16 जो है बुलियन फंक्शन आते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करो तो ये जो है 0 से 15 तक की बाइनरी लिखी हुई है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है या इसको समझना ये क्या हो रहा है तो वो आपको पता चलेगा यहाँ पे इस टेबल से। इस टेबल में क्या है, एक तरफ उन्होंने लिखा है कि वो बुलियन फंक्शन क्या है, फिर उसने लिखा है कि उसको बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, लिखा कैसे जाता है, उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, फिर आगे बताया हुआ है कि उसे उस ऑपरेटर को कहते क्या है, ठीक है। और उसके बाद कमेंट्स में लिखा उस टर्म की या उस ऑपरेटर की जो है वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं इनको, ये क्या है।
अच्छा, अब इसमें F0 और F15, ठीक है, दे आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स। तो F0 को जो है हम बेसिकली इसको हम यहाँ पे जो है इस कॉन्टेक्स्ट में इस बुक के इस सब्जेक्ट हम नल ऑपरेशन कहते हैं, और इसको जो है यानी नल ऑपरेशन मेरा जो हमेशा जो एसोसिएटेड होता है विद बाइनरी कांस्टेंट 0, whereas अगेन जो है F15 जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू द कांस्टेंट 1। इसे हम आइडेंटिटी, ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे यूज होता है, और ये जो है इसे हम बाइनरी कांस्टेंट 1 कहते हैं, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको F जो है विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी सिनेरियो में हम इनको फाइंड करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये दो केसेस में इट इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड। ओके, अच्छा, अब उसके बाद इनको दो को छोड़ के उसके बाद बाकी जो हैं वो उनकी बात करते हैं। तो उसमें F1 है दैट इज इक्वल टू XY। ये क्या है, इसे हम लिखते कैसे हैं, हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x डॉट वाई, यहाँ पे डॉट एंडिंग के लिए, तो हम इसे बोलते क्या हैं, ये एक एंड ऑपरेशन है, और इसको पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं x एंड y, ठीक है। इसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। F2 ये क्या है, एक्स वाई प्राइम, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, x स्लैश वाई, इसके लिए ये सिंबल यूज होता है। इसको बोलते क्या है, ये बेसिकली एक इनहिबिशन